हम इस पे स्किल सीखेंगे जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज हम बात करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको अडोबे फ़ोटोशॉप सिखाना है कि वो कैसे आप यूज़ करेंगे, अडोबे इलस्ट्रेटर किस तरह यूज़ करेंगे जी, और साथ साथ कैनवा डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे। कैनवा डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं बात की थी कि ये एक ऑनलाइन बेसिकली सॉफ्ट साइट है जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं। आप में से कोई ऑलरेडी कैनवा डिज़ाइनिंग करता है या कभी कैनवा यूज़ किया हो? इफ़ यस, काइंडली चैट बॉक्स में आप यस लिखेंगे। एनीवन हु नोज यूजेस ऑफ कैनवा? जी, सेल पे यूज़ किया है, ऐसा ही है जी। ठीक है, मेनली बहुत से लोग आप में से कैनवा का यूज़ देखते हैं। अब आज जी ठीक है, ओके ओके। आज अब हम देखेंगे कि कैनवा से हम किस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे जो कि हम फाइवर वगैरह पे या फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जो है उसको बेच सकें। तो ये देखेंगे। अब ये तीनों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें हम यूज़ करते हुए क्या क्या काम करेंगे। एक हम स्किल सीखेंगे जिसमें हमने रिमूव करना होगा बैकग्राउंड को। फिर यूट्यूब की थंबनेल किस तरह बनाते हैं। देन प्रोडक्ट मॉकअप या प्रोडक्ट लेबलिंग, जिसे हम एक ही नाम कहते हैं, ये हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे और इसका कैसे किया जाएगा। देन बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग भी हम देखेंगे। और देन एक चीज़ हम देखेंगे बुक डिज़ाइनिंग, जिसमें बुक का कवर पेज कैसे बनाया जाता है और बुक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो ये जो चार पांच आपकी स्किल्स होंगी ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगी। और उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, एक पीडीएफ एडिटिंग और एक वीडियो ट्रांसक्रिप्शन या ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। ये भी दो सिंपल सी स्किल्स हैं जिनमें इतना ज़्यादा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। सो ये भी इजीली हो जाती हैं, तो ये हम सीखेंगे। उसके बाद यूट्यूबर, जो लोग अब में से यूट्यूबिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड जो है वो फ्रीलांसिंग अपनी स्किल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनको सिखाया जाएगा कि वो अपना वॉच टाइम किस तरह दे सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो जो होती हैं उस वीडियो पे आप किस तरह ऑर्गेनिक रीच ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रीच से मुराद ये होती है कि बेसिकली आपको टारगेट ऑडियंस अपने कैसे लानी है। सो टारगेट ऑडियंस के लिए आप लिंक्डइन का यूज़ करेंगे, वो सिखाया जाएगा। कोरा, ये बेसिकली एक वेबसाइट है, इसका यूज़ सिखाया जाएगा। और पिनट्रस्ट, ये भी आपने बहुत से लोगों ने देखी होगी कि पिनट्रस्ट आप पिक्चर्स वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं या पिक्चर्स देखते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली हम टारगेट ऑडियंस के लिए किस तरह कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ साथ हम यूट्यूब एसईओ को भी देखेंगे कि यूट्यूब एसईओ क्या होती है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। जी, आप में से कौन बोल रहा है? काइंडली आप लोग बोले नहीं, आप चैट बॉक्स यूज़ करें। सो यूट्यूब की एसईओ जो है ये हम सीखेंगे। तो दीज ऑल आर स्किल्स जिनको हम सीखेंगे और इनकी बेसिस पे हम फ्रीलांसिंग करेंगे। सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिखें जी। यहाँ तक किसी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी, आज हम आपके ज़िम्मे मैंने दो चीज़ें लगाई थी कि एक आपने अडोबी फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना है, और दूसरा आपने अडोबे इलस्ट्रेटर जो है वो डाउनलोड करना है। सो आप लोगों ने अगर तो कर लिया है तो दैट्स गुड। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो आपके सामने मैं यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, हो रही है। जी, आपके पास इंटरफेस है अडोबे इलस्ट्रेटर का। ये बेसिकली मेरे कुछ वर्कआउट थे जो मैं वर्क कर रहा था, ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं तो उससे रिलेटेड हैं। सो जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस आएगा। तो इसको हम फर्दर जब भी स्किल के हवाले से सीखेंगे
तो तब इसको आगे देखेंगे। ये सारे यहाँ पे कुछ कस्टम डिज़ाइन होते हैं, आप अपने भी यहाँ पे डिज़ाइन लगा सकते हैं कि आपने कितना साइज़ का बेसिकली पिक्चर बनाना है। जैसे ये कस्टम 180 सॉरी 1080 पिक्सल का है। तो ये बेसिकली जो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट होती है या बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, वो 1080 बाई 1080 पिक्सल की होती हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या कहते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर है। यहाँ पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, ये रास्टर वर्सेस वेक्टर। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? चैट बॉक्स में बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। ये आपके सामने दो वर्ड मैंने लिख रखे हैं जी, एक रास्टर लिखा है और एक वेक्टर लिखा है। तो जब भी आप ग्राफिक्स बनाते हैं तो जी ठीक है, ओके ओके। जब भी आप ग्राफिक्स बनाते हैं तो ग्राफिक्स के अंदर दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं। एक ग्राफिक्स को हम कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स और एक को हम कहते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। सो रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जो कि मेनली आपके वेक्टर बेस्ड नहीं होते, जो कि पाथ पे डिपेंड बेसिकली नहीं कर रहे होते, वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। तो जितने भी पिक्सल बेस्ड होते हैं, जब आप उनको बहुत हद तक क्या कहते हैं, जूम करके देखते हैं तो वो आपको ब्लर नज़र आते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आप बहुत हाई